Today we are going to start exercise 1.2 of फर्स्ट ईयर। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हमने मालूम करनी है अगर ये कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर की पहले इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। एक Z1 है जो कि हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, एंड एक Z2 है जो कि इक्वल टू है c प्लस डी आयोटा। तो देन हम इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे इसका मतलब है इन दोनों के जो रियल पार्ट है यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा C के और B इज इक्वल टू हो जाएगा D के। तो हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इसी सूरत में इक्वल होंगे जब उन दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है, हमारे पास क्वेश्चन है कि x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आयोटा एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास रियल वैल्यूज दो हैं, एक हमारे पास है x और एक +2। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, रियल कंबाइन कर लेते हैं, x+2 विच इज रियल पार्ट, जबकि इमेजिनरी में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो बच गया y-3। राइट हैंड साइड पे हम पहले 5 माइनस आयोटा को 3 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 3 = 15, 5 4 = 20 आयोटा, माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 आयोटा इज -4 आयोटा स्केयर। आयोटा टाइम्स 15 एज इट इज, +20 आयोटा -3 आयोटा इज 17 आयोटा, -4 और आयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1। नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई करते हैं। 15 प्लस 17 आयोटा माइनस माइनस +4, तो 15 + 4 = 19 आयोटा टाइम्स 19 + 17 आयोटा। आयोटा को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं -1, तो विच इज इक्वल टू 19 आयोटा -17। जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास एज इट इज ही कंटिन्यू है तमाम वैल्यूज, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास x+2 जो कि रियल पार्ट है, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो है हमारे पास y-3। तो इस इक्वेशन में आके हम जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रियल पार्ट जो है वो x+2 है, जबकि राइट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट जो है वो -17 है। +2 राइट साइड पे जाके -2, तो x इज इक्वल टू -17 -2 इज -19। सिमिलरली जब इमेजरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास y+y-3 है, राइट साइड पे हमारे पास 19 है। इन दोनों को इक्वल रख लिया तो -3 राइट साइड पे जाके +3, 19 + 3, तो y इज इक्वल टू 22, विच इज योर सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे x+3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से, जबकि ये चीज इक्वल है थ्रू 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -5 + 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 आयोटा बाय 5।
तो लेफ्ट वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट वालों को आपस में। तो एक्स, सॉल्यूशन स्टार्ट। एक्स जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स, एक्स माइनस आयोटा से तो माइनस एक्स आयोटा, वेर आयोटा वन से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस वाई आयोटा, आयोटा वाई माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा स्केयर वाई, वेर एज टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव इज माइनस टेन, टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव आयोटा इज टेन आयोटा, माइनस थ्री आयोटा मल्टीप्लाइड माइनस फाइव इज फिफ्टीन आयोटा, माइनस थ्री आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस फाइव आयोटा इज माइनस फिफ्टीन आयोटा स्केयर मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री आयोटा बाय फाइव। जो यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह माइनस वन पुट हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई, जो कि यहाँ पे हमारे पास रियल वैल्यूज हैं, एक्स प्लस वाई। जबकि माइनस एक्स आयोटा और प्लस वाई आयोटा से हम अगर आयोटा कॉमन ले लेंगे और वाई पहले लिख देते हैं पॉजिटिव टर्म्स, एक्स नेगेटिव टर्म, इज इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास टेन आयोटा प्लस फिफ्टीन आयोटा विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव आयोटा माइनस फिफ्टीन आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस वन, और माइनस थ्री आयोटा बाय फाइव एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी, राइट साइड पे माइनस फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज प्लस फिफ्टीन, तो प्लस फिफ्टीन माइनस टेन विल बी इक्वल टू फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव आयोटा, और इसके साथ ये माइनस थ्री आयोटा बाय फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइव कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया वन प्लस फाइव आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री आयोटा बाय फाइव, फाइव फाइव से कैंसिल, तो बच गया हमारे पास वन प्लस फाइव आयोटा। इसको आपने माइनस थ्री आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। वन को माइनस थ्री आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री आयोटा फाइव आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री आयोटा इज माइनस फिफ्टीन आयोटा स्केयर, माइनस थ्री आयोटा माइनस फिफ्टीन एंड आयोटा स्केयर विल बी माइनस वन, तो ये हमारे पास आ गया फिफ्टीन माइनस थ्री आयोटा। जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा टाइम्स वाई माइनस एक्स एज इट इज ही चलता आ रहा है। यहाँ पे अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमारे पास x प्लस वाई विल बी इक्वल टू फिफ्टीन, एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू माइनस थ्री। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे एक्स एक्स से कैंसिल, तो टू वाई विल बी इक्वल टू ट्वेल्व, दिस मीन्स वाई इज इक्वल टू सिक्स। इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, वन या टू में से किसी में भी। एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन, तो x इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस सिक्स, एक्स विल बी नाइन। तीसरे पार्ट में हमें गिवन है कि x ओवर टू प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर थ्री माइनस आयोटा इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव आयोटा। तो हम यहीं पे इनको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देते हैं। तो टू माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, टू माइनस आयोटा से डिवाइड भी हो गया। सिमिलरली y को हम थ्री प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और थ्री प्लस आयोटा से डिवाइड, राइट साइड पे हमारे पास फोर प्लस फाइव आयोटा। जब x को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो ये आ जाएगा टू एक्स, एक्स को आयोटा से तो माइनस एक्स आयोटा, वेर एज नीचे हमारे पास ए स्केयर यानी टू का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर।
नीचे जब 3 को y से, तो 3y प्लस आयोटा y। नीचे आपके पास आ गया 3 स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, 4 प्लस 5 आयोटा। 2x माइनस एक्स आयोटा, 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा स्केयर विल बी इक्वल टू -1 प्लस 3y प्लस आयोटा y ओवर 9, और आयोटा स्केयर की जगह पे -1। नेक्स्ट, 4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5, एंड 3y प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो 5 और 10 का एलसीएम चूंकि 10 होता है, तो 10 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस एक्स आयोटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 से कैंसिल, विल बी इक्वल टू जस्ट 3y प्लस आयोटा y। राइट साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 प्लस 50 आयोटा। 2 2s are 4x माइनस 2x आयोटा, 3y प्लस आयोटा y विल बी इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर कंबाइन करें तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है 4x प्लस 3y। तो 4x प्लस 3y जो कि हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया y-2x विल बी इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमारे पास 4x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 40, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस y विल बी इक्वल टू 50। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -4x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 100, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 3 को ऐड करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग 1 and 3, 4x प्लस 3y which is equal to 40, and -4x प्लस 2y will be equal to 100। एडिशन की वजह से x कैंसल, which is will be equal to 5y, और यहाँ पे आ गया 140। इनको अगर सॉल्व करें, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 140 डिवाइडेड बाय 5, देन 528, y विल बी 28। y की जो वैल्यू हमारे पास 28 आई है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 28 विल बी इक्वल टू 40। 4x प्लस 84 विल बी इक्वल टू 40। 84 राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, 40 - 84 विल बी इक्वल टू -44। 4 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो विल बी इक्वल टू -11 विच इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। Z1 है -13 प्लस 24 आयोटा, और Z2 जो है वो है x प्लस y आयोटा। तो कहता है कि अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा के, तो आप x और y की वैल्यू फाइंड करें। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम Z1 माइनस Z2 निकाल लेते हैं। Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -13 प्लस 24 आयोटा, बीच में माइनस है, देन Z2 की वैल्यू आ गई x प्लस y आयोटा।
डिफरेंस की वजह से एक्स और वाई का साइन चेंज हो जाएगा, -13 प्लस 24 आयोटा माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। तो यहाँ से रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लें, -13 माइनस एक्स, और इमेजिनरी वैल्यूज में से आयोटा अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 24 माइनस वाई। और अब सवाल की कंडीशन के मुताबिक हमें Z1 माइनस Z2 की वैल्यू दी गई है, तो वो पुट कर देते हैं। ये Z1 माइनस Z2 की जगह -27 प्लस 15 आयोटा आ गया, विल बी इक्वल टू -13 माइनस एक्स जो कि रियल पार्ट है, और इसका इमेजिनरी पार्ट है 24 माइनस वाई। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमारे पास रियल पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे -27 है, जबकि राइट साइड पे -13 माइनस एक्स है। -27 विल बी इक्वल टू -13 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स जो है, इसको अगर लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 27 भी राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू 14। एंड इमेजरी पार्ट्स को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास इमेजरी पार्ट जो है लेफ्ट साइड पे 15 है, राइट साइड पे 24 माइनस वाई है। 15 विल बी इक्वल टू 24 माइनस वाई। इनको वाई को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं 24, और ये 15 जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। देन वाई विल बी इक्वल टू 9। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है।